हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर क्वेश्चन है, रीराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इन 1453 द सिटी ऑफ डैश वाज कॉन्क्वर्ड बाय ऑटोमन टर्क। इसका आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल। इन 1453 ऑटोमन टर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन डैश। इसका आंसर है इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, डैश ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। इसका आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम ने ब्रिटिश के इलीगल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। फर्स्ट देखे है कॉलोनलिज्म। Colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. A powerful country, on the basis of economic and military strength, occupies another region and establishes its political supremacy. This is known as colonialism. कॉलोनलिज्म का मतलब होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना कॉलोनी बनाकर उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है। ये यूजुअली इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पर होता है। एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे रीजन को ऑक्यूपाई करती है और अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बना लेती है। ये पूरे प्रोसेस को कॉलोनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है imperialism. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nation. इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी सिस्टम जिसमें एक पावरफुल कंट्री दूसरे देशों पर अपना कंट्रोल जमा लेती है। ये कंट्रीज अपना ओवरऑल डोमिनेशन दिखाने के लिए बहुत सारे कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करती है। बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन देश इन यूरोपियन नेशन के इम्पेरियलिस्ट एस्पिरेशन के शिकार बन गए। नेक्स्ट है एज ऑफ रेनाइसेंस. इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप, the last phase of medieval period, that is from 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation, religious reform movement, and geographical discoveries laid the foundation of modern era. Hence, this period is also known as the Age of Renaissance. यूरोप की हिस्ट्री में 13 से 16 सेंचुरी तक का समय मिडेवल पीरियड का लास्ट फेज था। इस टाइम को एज ऑफ रेनाइसेंस बोला गया। इस पीरियड में रिफॉर्मेशन और नए इन्वेंशंस और जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। इन सभी चीज़ों ने मॉडर्न एरा की फाउंडेशन रखी, इसलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ रेनाइसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म. With the discovery of new sea routes, began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with Eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. Thus, there was a rise of many trading companies. European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. This led to accumulation of wealth in Europe. This property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. जब नए सी रूट डिस्कवर्ड हुए तब यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड स्टार्ट हुआ। मेनी ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर आगे आए ट्रेड करने के लिए ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, लेकिन एक आदमी के लिए ट्रेड सिंगल हैंडेडली करना मुश्किल था, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर मिलके ट्रेडिंग कंपनीज बनाने लगे। इससे बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज का राइज हुआ, ट्रेड से प्रॉफिट होने लगा, इसलिए यूरोपियन रूलर ने उन कंपनीज को मिलिट्री प्रोटेक्शन और ट्रेड कंसेशन देना शुरू किया। इस प्रोसेस से यूरोप में वेल्थ एक्यूमुलेट होने लगी और यहीं से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। फर्स्ट है इसमें सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। आंसर है रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी and also promised to make him the Nawab of Bengal. Nawab Sirajuddaulah and the British troops made at Plassey in 1757 AD, but under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle and hence Sirajuddaulah was defeated. रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रॉमिस किया था। जब बैटल हुआ तब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ट्रूप प्लासी में मिले, लेकिन मीर जाफर ने बैटल में एक्चुअली पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नवाब की आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिए और इसी वजह से सिराजुद्दौला को हार मिली। सेकेंड क्वेश्चन है द यूरोपियन कंट्रीज फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट्स टू एशिया। आंसर है इन 1453 AD the Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade route joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. इन 1453 ऑटोमन टर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया था। उस टाइम पर यूरोप और एशिया जाने वाले ट्रेड रूट इसी सिटी से होके जाते थे, लेकिन टर्क ने इन रूट को ब्लॉक कर दिया था। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज को लगा कि अब नए ट्रेड रूट ढूंढने पड़ेंगे एशिया तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन रूलर स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन टू द ट्रेडिंग कंपनीज। आंसर है विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया गॉट अ न्यू बूस्ट। मेनी ट्रेडिंग कंपनीज वेयर फॉर्म्ड टू कैरी आउट ट्रेड with the eastern countries through sea routes. Trade with the oriental countries became very profitable too and resulted in economic prosperity. Therefore, European rulers started giving military protection and trade concession to the trading companies. जब नए सी रूट डिस्कवर्ड हुए तब यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड बढ़ने लगा। फिर बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज बनी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ सी रूट के ज़रिए ट्रेड करने लगी। एशिया के साथ ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था, इसलिए यूरोप में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। इसीलिए यूरोप रूलर ने ट्रेडिंग कंपनीज को मिलिट्री प्रोटेक्शन और ट्रेड कंसेशन देना शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें सेलर और कंट्रीब्यूशन देके है। फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन में है रीच टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के टिप पे जो पहुंचे थे उनका नाम था बार्टोलोम्यू डायस। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस। इनका कंट्रीब्यूशन था रीच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंचे थे। नेक्स्ट है वास्को द गामा। इनका कंट्रीब्यूशन था रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कैलिकट पोर्ट। ये कैलिकट पोर्ट पे पहुंचे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।